में, मतलब जब टेम्परेचर 40 के ऊपर पहुंच जाता है, 45 के ऊपर पहुंच जाता है, भयंकर गर्मी में, तेज धूप में वो इस्तेमाल की जाती है। उसको काट के कूट के काढ़ा बनाते हैं और उसका काढ़ा पीते हैं। आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा प्लांट हम लगा दें जो देखते देखते फैल जाए, बिल्कुल कैनोपी जैसा बना ले। सबसे बड़ी बात यह है कि एरिका पाम जितना ज़्यादा डेलिकेट होता है, यूका उतना ही ज़्यादा हार्डी। और भीषण गर्मी में इसमें क्लोरोसिस होता है, ये झुलसने लगता है, इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। जनरली जैसे बाकी प्लांट्स को मैं पानी देती हूँ, इसको पानी देती हूँ। और ये जब आप अपनी बैल्कनी का दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको ये रंग बिरंगे फूल दिखें, क्योंकि मैं कुछ फर्टिलाइज़र देती हूँ कि कैसे मैं अपने प्लांट से फ्लावरिंग लेती हूँ बैक टू बैक। कि अगर मुझसे गलती हो गई या ड्रिप सिस्टम में पानी नहीं चला, काफ़ी एंड में लगा है ये, अगर पानी नहीं चला, प्रेशर नहीं आया, कुछ भी दिक्कत है ना, इसको पानी की ज़रूरत कंपैरेटिवली कम होती है अगर इसको फ्लावरिंग करनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हालत ख़राब है। थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए और फिर देखिए सर पकड़ लेती है, लू लग जाती है, बहुत दिक्कत होती है। हमारे साथ साथ जो पक्षी हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, तो जरा पानी वानी भर के रखिए, जानवरों के लिए पानी भर के रखिए, उनको भी जीने दीजिए। मेन चीज़ ये है कि सबका ख्याल रखते हुए अपना भी ख्याल रखें और अपने पौधों का भी ख्याल रखें। हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है, मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ और गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हूँ। आज एक मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूँ। मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैम ऐसे कौन से पौधे हैं जो भयंकर गर्मी में, मतलब जब टेम्परेचर 40 के ऊपर पहुँच जाता है, 45 के ऊपर पहुँच जाता है, भयंकर गर्मी में, तेज धूप में सरवाइव कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने प्लांट्स को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। भाई गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, ये सब तो वैसे भी तेज धूप गर्मी में नहीं रह पाएंगे, इनको तो आपको शेड में रखना ही होगा। बहुत से गर्मी वाले पौधे भी हैं, जैसे एग्लोनिमा है, सो कॉल्ड मनी प्लांट है, मोगरा है, ये भी दिक्कत में आते हैं, आपको इनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कुछ तो ऐसे पौधे होंगे ना जो भयंकर गर्मी में भी आराम से खिलखिलाएंगे, फ्लावरिंग करेंगे, मस्ती करेंगे। ऐसे हैं। बहुत से लोग अपने घर में ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि ये 9 पौधे जो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, उनको अपनी बैल्कनी में, अपने टेरेस में, आपको जहाँ पर भी लगता है कि भयंकर धूप आती है, वहाँ पर इनको ज़रूर लगाइए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट नंबर 1 है गिलोय। 2020 का जब पेंडेमिक आया था तो गिलोय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। सबको गिलोय की कटिंग लगानी थी, क्योंकि गिलोय एक मेडिसिनल आयुर्वेदिक प्लांट है। इसकी जो डंडी है ना, वो इस्तेमाल की जाती है। उसको काट के कूट के काढ़ा बनाते हैं और उसका काढ़ा पीते हैं। ये एक बेल वाला पौधा है, ये देखिए चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। इसको ना चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मधुमालती है ना, उसको बांधना पड़ता है, अपने आप नहीं चढ़ती है, लेकिन ये अपने आप चढ़ता है। और फेमस है कि ये जिस पे चढ़ता है उसकी क्वालिटीज़ ले लेता है। ये जो प्लांट है ना, भीषण गर्मी में भी बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आपने इसको सही टाइम पे अपने घर पे लगा लिया था गमले में, मतलब फरवरी मार्च में अगर आपने इसको लगा लिया था, तो ये देखते देखते आपकी बैल्कनी को कवर कर लेगा। अगर आपकी बैल्कनी में बहुत तेज़ धूप आती है, आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा प्लांट हम लगा दें जो देखते देखते फैल जाए, बिल्कुल कैनोपी जैसा बना ले, हरियाली लाए, खुद भी ना झुलसे और हमारे यहाँ जो धूप आ रही है उसको भी रोक ले, तो आप गिलोय को लगाइए। इसकी जो पत्तियां हैं ना, वो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि ये मनी प्लांट जैसी, पोथोस जैसी दिखती है। इसको 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। कटिंग से लगाइए या नर्सरी से लाइए। नर्सरी में 30-40 रुपए का आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। जहाँ इस गर्मी में हमारे प्लांट झुलस रहे हैं, वहीं जो हमारा गिलोय है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। देखिए, गर्मी में आप इसको सुखा मत दीजिएगा, लेकिन बार बार इसको पानी नहीं चाहिए। गिलोय को आप अपने गार्डन में ज़रूर रखिए अगर आपके यहाँ तेज़ धूप आती है। प्लांट नंबर 2 है यूका प्लांट। यूका प्लांट एक बहुत ही अंडररेटेड प्लांट है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। जैसे अपने मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, एग्लोनिमा, एरिका, मनी, ये वो, तुलसी,
सब बहुत फेमस है, लेकिन यूका प्लांट के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, जबकि ये बहुत अच्छा प्लांट है। और मज़ेदार बात पता है क्या है, जिनके घर में यूका प्लांट है उनमें से भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये यूका प्लांट है, उनको उसका नाम नहीं पता होता है। यूका प्लांट बिल्कुल पाम वाली फीलिंग देता है, जैसे गोवा में बड़े बड़े पाम ट्री होते हैं ना, वैसे यूका प्लांट हमारा छोटा सा पाम ट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एरिका पाम जितना ज़्यादा डेलिकेट होता है, यूका उतना ही ज़्यादा हार्डी, मजबूत, नो नॉटिंग, बिल्कुल सिंपल। ये बहुत ईजिली कटिंग से लग जाता है, आपको नर्सरी में मिल जाएगा। इसकी कटिंग आप किसी भी चीज़ में लगा दीजिए। इसको छोटे से गमले में रखिए। मैंने इसको एक बार कटिंग से लगाया था, इसी गमले में लगाया था, इसके बाद मैंने इसको कहीं भी शिफ्ट नहीं किया। ये एज इट इज़ है और मेरे ख्याल से 4-5 साल से ज़्यादा हो गए। अगर मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए और साइज पकड़ ले, लेकिन इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो इस प्लांट को अगर आप 1 घंटे की धूप में रखेंगे तो भी चलेगा, 2 घंटे में रखेंगे तो भी चलेगा, भयंकर गर्मी में तेज धूप में रखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी नीचे की कुछ पत्तियाँ थोड़ी बहुत पीली हो जाएं, थोड़ी सी ख़राब हो जाए, बट ओवरऑल ये प्लांट ऐसे का ऐसा ही रहता है। इसकी पत्तियाँ ऐसे की ऐसी ही रहती हैं। मेन बात, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, मैंने अपने सारे प्लांट्स में ड्रिप सिस्टम लगाया है, लेकिन इसमें नहीं लगाया। कभी कभी जब मुझे अपने हाथ से पानी देना होता है तो मैं इसमें दे देती हूँ। तो अगर आप कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जो भीषण गर्मी में भी आपको ग्रीनरी दे, टेंशन फ्री होके आप सोचें कि भाई मैं कहीं होके आऊँ, या आप सोचो कि भाई मेरे घर में मेहमान आए लेकिन मुझे टेंशन हो रही है कि मेरे प्लांट सूख रहे होंगे, तो आप यूका को लगाइए। टेंशन फ्री रहिए, भीषण गर्मी में, तेज धूप में ये आराम से आपके घर में ग्रो करेगा। प्लांट नंबर 3 इस कैटेगरी में आता है हर्ष श्रृंगार यानी कि पारिजात। देखिए, अपराजिता एक बहुत अलग प्लांट है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अपराजिता एक बेल वाला पौधा है, वाइट या ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं और भीषण गर्मी में इसमें क्लोरोसिस होता है, ये झुलसने लगता है, इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। लेकिन पारिजात जिसके ये खूबसूरत खुशबू वाले, वाह क्या फूल हैं इसके, ये जो प्लांट है ये भीषण गर्मी में आराम से खिलखिलाता है। एक्चुअली ये एक ट्री होता है, बड़ा सा पेड़ होता है, लेकिन आप इसको अपने घर में बैल्कनी में 12 इंच के गमले में रखकर भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। और इस पर मैंने 2-3 वीडियो और बनाई है, आप देख सकते हैं। तो ये जो हर्ष श्रृंगार है, ये वैसे तो गर्मी वाला पौधा है, पूरे साल बढ़ता है, लेकिन जो इसकी फ्लावरिंग यानी कि जो फूल आने शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं अक्टूबर से। ये एक शुभ पौधा माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये पौधा निकला था। बंगालीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी कितना महत्व होता है दुर्गा पूजा के टाइम पे, और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसकी पत्तियों से काढ़ा बनाते हैं, फीवर वगैरह में यूज़ करते हैं। मैंने खुद किया है, मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये प्लांट बहुत अच्छा तो है ही, साथ में एक मेन चीज़ ये है कि भीषण गर्मी में इसकी पत्तियाँ खराब नहीं होती हैं। जनरली जैसे बाकी प्लांट्स को मैं पानी देती हूँ, इसको पानी देती हूँ। और ये तेज तपती धूप में, गर्मी में मस्त खड़ा हुआ है, मस्त ग्रो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैल्कनी में शाम को 6 बजे के बाद आप थोड़ा प्लांट पे स्प्रे वे करें और बढ़िया से बैठ के गार्डनिंग का मज़ा लें, तो हर्ष श्रृंगार को ज़रूर लगाइए, क्योंकि भीषण गर्मी में उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप नया पौधा लेके आए हो तो थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, लेकिन अगर ये 6 महीने आपके घर में टिक चुका है तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ती है। प्लांट नंबर 4 इस कैटेगरी में आता है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया शायद आप लोगों ने देखा होगा, सड़क के किनारे बहुत सारे खूबसूरत रंग बिरंगे जो फूलों वाली झाड़ जैसी होती है, वो बोगनवेलिया ही तो है। बोगनवेलिया एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बहुत सारे रंगों में फ्लावर्स आते हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज, पिंक, मैजेंटा, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। और मेन चीज़ ये है कि ये एक
झाड़ी वाला पेड़ है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसमें कांटे भी होते हैं और इसीलिए लोग इसको अपनी बाउंड्रीज़ में लगाते हैं। मैंने भी देखिए अपनी बाउंड्री पे लगाया हुआ है और इस बाउंड्री पे इतनी तेज़ धूप पड़ती है, फिर भी ये देखिए मस्त, मिट्टी इसकी थोड़ी सी सूखी है लेकिन ये मस्त है और देखिए हल्के फुल्की फ्लावरिंग भी कर रहा है इतनी गर्मी और नौतपा के सीजन में। इसको भी आप 12 इंच के गमले में लगा के बढ़िया सी फ्लावरिंग ले सकते हैं और चूंकि इसमें कांटे हैं ना, तो बंदर और जानवरों का भी डर नहीं रहता है। इसको आप बाउंड्री में जरूर लगाइएगा। सबसे खासियत पता है इसकी क्या है? जब इसका पानी रोक दिया जाता है और जब इसको मस्टर्ड केक जैसी गर्म खाद दी जाती है, तब ये अपने बेस्ट टाइम पे आता है, पीक टाइम पे आता है और तब ये जम के फ्लावरिंग करता है। तो ये जो प्लांट है ये हमारी ट्रॉपिकल कंडीशन के लिए ही बना है, ये गर्मी के लिए ही बना है। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मी है, भयंकर तेज धूप पड़ती है, तो बोगनवेलिया को लगाइए। आपको नौतपा में भी हो सकता है कि इसमें फ्लावरिंग देखने को मिले। ये प्लांट आपके घर में होना ही चाहिए। प्लांट नंबर 5 है देशी सदाबहार। देशी सदाबहार मेरे ख्याल से ऐसा कोई होगा नहीं जिसने ना देखा हो, और अगर कोई है तो प्लीज बताइए। जब ये फैंसी प्लांट्स नहीं थे ना, जीजी और फिडल लीफ फिग और ये एग्लोनिमा वगैरह वगैरह, तो देशी सदाबहार, ये जो पिंक कलर का और वाइट कलर का, ये हर घर में होता था। जैसे पीपल कहीं भी सीमेंट में उग जाता है ना, वैसे ये सदाबहार भी कहीं भी उग जाता है। खास बात इसकी पता है क्या? ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, छोटी सी जगह में भी उग जाता है। 6 इंच के गमले में लगा दीजिए, आप हैंगिंग में लगा दीजिए, कैसी भी मिट्टी में लगा दीजिए। किसी भी सीजन में, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बारिश हो, कितना भी ठंड हो, ये हमेशा फ्लावरिंग करता है। अगर आप ओके केयर कर रहे हैं तो हमेशा बाहर आता है, इसीलिए इसका नाम सदाबहार है। इसको आप अगर अपनी बैल्कनी में रखोगे तो आप देखोगे कि कितने रंग आ गए हैं आपकी बैल्कनी में। मैं देशी सदाबहार की बात कर रही हूँ, हाइब्रिड की बात नहीं कर रही हूँ। हाइब्रिड तो उतने ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, देशी की बात हो रही। ये बहुत आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। इनके अंदर सीड पॉड्स होते हैं, वो फूटते हैं, बीज बिखर जाते हैं, अपने आप नए नए पौधे उगते हैं और नर्सरी से 20-30 रुपए का आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी बैल्कनी में, जिसमें बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, आप हरियाली लाना चाहते हैं, तो कृपया करके सदाबहार को लगाइए। जब आप अपनी बैल्कनी का दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको ये रंग बिरंगे फूल दिखेंगे। और चूंकि ये गर्मी बहुत आराम से झेल जाते हैं, तो इनको भी टेंशन नहीं होगी और आपको भी टेंशन नहीं होगी। एक्सट्रीम गर्मी में ना कि ये हरे भरे रहेंगे, बल्कि ये फूल भी देंगे, तो रोज़ आपको फूल भी मिल रहे हैं। बेस्ट है ये तो। प्लांट नंबर 6 बताने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सब बहुत टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। किसी ने मुझसे कम्युनिटी में पूछा कि मैडम, हमारे घर में जो हमारी बैल्कनी है वो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, और उसमें सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आती है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं उगा सकते हैं, गुलाब, गेंदा, और जब फूल नहीं होंगे तो खूबसूरती नहीं होगी, तो फिर गार्डनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, मेरे पास कंपोस्टिंग वगैरह करने का टाइम नहीं होता है, घर वाले बस पानी डाल देते हैं, इससे गार्डनिंग नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से गार्डनिंग मुझे नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ऐसा पूछा। आपका क्या जवाब है इसमें, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस चीज़ का जवाब देना हो अपने तरीके से तो आप क्या देंगे? और जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको मैं शाउट आउट तो करूँगी आने वाले वीडियो में, साथ में मैं उसको पिन भी करूँ। प्लांट नंबर 6 है देशी गुड़हल, यानी कि हिबिस्कस। बहुत सारी वैरायटीज़ के आते हैं, मतलब मैंने ब्लैक कलर का भी देखा है, कोका कोला कलर का भी देखा है, पर्पल, ऑरेंज, येलो, वाइट, बहुत वैरायटी के डबल पेटल, न जाने कितने गुड़हल आते हैं। लेकिन मैं आज देशी गुड़हल की बात कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में जितने भी गुड़हल है, जिस भी वैरायटी के गुड़हल है, वो सारे के सारे भीषण गर्मी में भयंकर फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ फर्टिलाइज़र देती हूँ। आने वाली वीडियोज़ में मैं वो बताऊँगी कि कैसे मैं अपने प्लांट से फ्लावरिंग लेती हूँ बैक टू बैक। तो जो देशी गुड़हल होता है वो रेड कलर का ही होता है,
और उसमें 5 पंखुड़ियां होती हैं। इनकी पत्तियां भी बिल्कुल देशी अलग से पता चलती हैं। ये जो देशी गुड़हल है ये हमारी ही क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से बने हैं और भयंकर गर्मी में आराम से सरवाइव तो करते ही हैं, साथ साथ फ्लावरिंग भी भर भर के करते हैं। अगर आपने ठीक ठाक इनकी केयर की है तो रोज आपको 4-5 गुड़हल मिल जाएंगे। जो गुड़हल है देशी वाला वो एक मेडिसिनल प्लांट तो है, साथ में कॉस्मेटिक में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका हेयर ऑयल आता है, इसका शैम्पू आता है, फेस पे लोग लगाते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है। 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगाइए, सही टाइम पे प्रूनिंग करिए, पानी दीजिए, थोड़ी खाद वाद दीजिए और फिर देखिए इसका कमाल। और भीषण गर्मी में जहाँ बाकी प्लांट्स हाथ पैर खड़े कर लेते हैं, देशी गुड़हल भर भर के फ्लावरिंग करता है। मतलब 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है तापमान और आप मेरे इस गुड़हल को देखिए, क्या मस्त फ्लावरिंग की थी। तो आपकी अगर टेरेस में, बालकनी में, गार्डन में भीषण गर्मी में भी आप फ्लावरिंग की उम्मीद कर रहे हैं तो कृपया देशी गुड़हल को लगाएं। प्लांट नंबर 7 है चीकू यानी कि सपोटा। ये एक फ्रूटिंग प्लांट है। मेरे घर में और भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, आम है, शहतूत है, अनार है। भयंकर गर्मी में जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो वो बहुत अच्छा नहीं करते हैं, मतलब फ्रूटिंग बहुत अच्छी नहीं करते हैं। शहतूत की थोड़ी बहुत पत्ती इधर उधर होने लग जाती है, लेकिन चीकू भाई जैसी पत्तियां गर्मी में है वैसे ही पत्तियां इसकी भीषण गर्मी में, वैसे ही इसकी हमेशा ऐसे ही रहता है और फ्लावरिंग भी करता है, फ्रूटिंग भी करता है, चीकू भी दे रहा है। बताइए इतनी भीषण गर्मी में। और अभी तो ग्रीन नेट भी नहीं लगा है, तब भी मस्त रहे। तो होना चाहिए ये आपके घर पे। आप इसको कटिंग से लगा सकते हो, नर्सरी से ला सकते हो। शुरुआत में आप इसको 12 इंच की मिट्टी के गमले में रखिएगा। बाद में जब ये बड़ा हो जाता है तो आप इसको बड़े 18 इंच के गमले में रख सकते हैं। मेरे पास मिट्टी का बड़ा गमला नहीं था इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक के पॉट में लगाया है। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा फ्रूटिंग प्लांट है जो लेस डिमांडिंग है। गर्मी की सीज़न में भी क्या होता है कि अगर मुझसे गलती हो गई या ड्रिप सिस्टम में पानी नहीं चला, काफ़ी एंड में लगा है ये, अगर पानी नहीं चला, प्रेशर नहीं आया, कुछ भी दिक्कत है, अगर 1-2 दिन पानी नहीं भी मिलता है तो भी ये भाई साहब बिल्कुल वैसे ही रहता है, कोई शिकन नहीं चेहरे पे, ऐसे ही रहेगा। मतलब पत्तियों से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको कोई दिक्कत है भी कि नहीं है। बाकी जो प्लांट्स है वो पत्तियां झुका देते हैं मगर ये नहीं झुकाता है। मतलब भीषण गर्मी में अगर आप चाहते हो कि कोई तो हो जो बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा रहे आपके गार्डन में कि कोई बात नहीं, होने तो जो होगा मैं देख रहा हूँ, तो वो है चीकू का प्लांट। अपने बैल्कनी में इसको ज़रूर लगाएं। आप बहुत बड़े गमले में नहीं लगा सकते हैं, 12 इंच में लगा सकते हैं, लगाइए, सर्वाइव करेगा, खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, आप भी हैप्पी रहेंगे और हो सकता है कि फ्रूटिंग भी कर दें। तो भीषण गर्मी में अगर आपको बहुत अच्छा सा कोई प्लांट लगाना है तो चीकू को ज़रूर लगाइएगा। प्लांट नंबर 8 इस कैटेगरी में आता है पोर्टुलाका। पोर्टुलाका और पर्सिलेन लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन मैं पोर्टुलाका की बात कर रही हूँ और वो भी देशी वाले। जैसे देशी सदाबहार दिखते थे ना, सेम वैसे ही देशी पोर्टुलाका बहुत ज़्यादा हमारे घरों में होते थे और अब मुझे उतना नहीं दिखते। पहले बहुत दिखते थे और ये बहुत प्यारे लगते हैं। इनके फूल इतने रंग बिरंगे होते हैं, इतने सारे कलर्स में आते हैं, वाइट, पिंक, बहुत प्यारे लगते हैं। ये प्लांट भी छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। आप इसको 12 इंच के गमले में मत लगाइए, आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हो, 4 इंच पे लगा सकते हो, 8 इंच पे लगा सकते हो। थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी रखिएगा, टाइट मिट्टी में इसको मत लगाइएगा। इसकी जो डंडियां है ना वो बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं, उनमें मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। इसको 9 o'clock भी बोलते हैं क्योंकि जब धूप पड़ती है ना इसके ऊपर तब इसके फूल असली खिलते हैं और फिर जब धूप चली जाती है शाम को तो इसके फूल सिकुड़ जाते हैं। ये बहुत ईजिली कटिंग से लग जाता है, बीज से लग जाता है, नहीं है तो नर्सरी में आपको 20 रुपए का मिल जाएगा। ये प्लांट छोटा सा होता है लेकिन बहुत काम का होता है, आपके गार्डन में रंग भर देगा। भीषण गर्मी में जब आप अपनी बैल्कनी में जाएंगे ना शाम को तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, कितने रंग खिल रहे हैं मेरी बैल्कनी में। ये जो प्लांट है ना इसको पानी की ज़रूरत कंपैरेटिवली कम होती है अगर इसको फ्लावरिंग करनी है। जैसे बोगनवेलिया है, पोर्टुलाका है, ये दोनों प्लांट ऐसे हैं जब पानी रोक दिया जाता है तो ये ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। लेकिन नौतपा में आप ऐसा मत करना कि इसको आप पानी ही ना दो, उस टाइम पे थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिएगा। ये प्लांट आपके घर में होना ही चाहिए। अगर आप इस साल नहीं लगा पाए हैं तो कोई बात नहीं,
अगली बार जब गर्मी आएगी उसके पहले आप इसको खरीद के रख लेना। और अगर आप चाहें तो इसको बरसात में भी ये सारे के सारे प्लांट्स खरीद सकते हैं, थोड़े दिनों में आपके घर में सेट हो जाएंगे। और ये जितने प्लांट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे पेरेनियल प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट है, एक बार आप घर लेके आएंगे सालों साल रहेंगे। तो नेक्स्ट शॉपिंग जब भी आप प्लांट्स की करेंगे ये सारे प्लांट ज़रूर लाइएगा। पोर्टुलाका इस लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट प्लांट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट प्लांट इस कैटेगरी में आता है जेड प्लांट। मेरा प्यारा जेड प्लांट, इसको लकी प्लांट भी कहते हैं। और एक बहुत बड़ी मिथ कि ये एक इंडोर प्लांट है, भाई पूरी तरीके से गलत है। ये एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है। 1 घंटे की 2 घंटे की धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। प्लांट अगर नया है तो हो सकता है कि थोड़ा धूप में दिक्कत कर जाए, अगर कटिंग से लगाया है, जड़ें उतनी अच्छे से नहीं फैली हैं। लेकिन अगर प्लांट आपका पुराना हो चुका है, 6-8 महीने पुराना हो चुका है, तो ये भीषण गर्मी में, नौतपा में भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। मेरे जेड प्लांट देखिए आप, क्या मस्त ग्रो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ क्या ग्रीन नेट लगा दूं, क्या कर दूं मैं, मस्त है। ऐसे आपके भी जेड प्लांट रहेंगे अगर आप उसको अच्छे से रखेंगे। जेड प्लांट बहुत ईजिली कटिंग से लग जाता है, आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। जनरली लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इसको आप छोटे से छोटे पॉट में भी रख सकते हो शुरू में। वैसे मैं रिकमेंड करूंगी कि कम से कम 6 इंच के गमले में रखिए इसको। बहुत ज़्यादा बड़े 12 इंच 18 इंच पे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी बॉन्साई बनाई जाती है, हैंगिंग में रखा जाता है, अलग अलग शेप दे के बहुत सारी चीज़ें इसमें, टोपियारी वगैरह भी बनाई जाती हैं। ये जो जेड प्लांट है ना, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती है। मेरे पास एक ये वाली वैरायटी है जो थोड़ी सी इसके पत्ते बड़े होते हैं। मेरे पास हाइब्रिड भी है जो डिफरेंट कलर्स में आता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, लेकिन ये काफ़ी वैरायटीज़ में आता है। ये एक एक्चुअली सक्लेंट है, इसमें ऑलरेडी पानी होता है, तो इसको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा पानी देंगे तो ख़राब हो जाएगा। और भीषण गर्मी में बहुत आराम से, तेज़ तपती धूप में आराम से मस्त ग्रो करता है। ये प्लांट आप ज़रूर रखिएगा अगर आपके यहाँ तेज़ धूप पड़ती है और आपको अपने बैल्कनी में, अपने गार्डन में, अपने टेरेस में हरियाली चाहिए। मैंने ये जो आपको 9 प्लांट्स बताए हैं, इनके बारे में मैंने ये बताया है कि ये तेज़ धूप में, भीषण गर्मी की तेज़ धूप में बहुत आराम से सर्वाइव करते हैं। मगर मैंने ऐसा आपको नहीं बोला है कि आपको इनको पानी नहीं देना है। तो कृपया गर्मी के मौसम में प्लांट्स की जो मिट्टी है उसको सूखने ना दें, चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे वो आउटडोर प्लांट। दूसरी चीज़ कि ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, बार बार पानी नहीं देना है। एक बार दीजिए, अच्छे से दीजिए, दैट्स इट। और हो सके तो अपने प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे रखें। नहीं रख सकते हैं तो फिर ये 9 प्लांट्स लगाइए। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो घर के अंदर रहेंगे गर्मी में, जिनको धूप नहीं चाहिए, और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो भीषण गर्मी में भी आराम से सर्वाइव कर ले जाएंगे। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया उस सवाल का जवाब दीजिए, क्या गार्डनिंग करनी चाहिए उन्हें या नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So make your own garden, be safe and stay connected. Bye-bye.